एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहां पर गिवन है एक सीक्वेंस की nth टर्म। हमें उस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब जरा सोचें कि फर्स्ट टर्म कैसे आएगी। जी, फर्स्ट टर्म आएगी n को 1 रिप्लेस करने से, सेकंड टर्म n को 2 रिप्लेस करने से एंड सो ऑन। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। हम n को 1, 2, 3 और उसके बाद 4 पुट करेंगे। n को 1 पुट करते हैं। जहां जहां n है वहां 1 पुट किया गया। फर्स्ट टर्म हमें हासिल होगी -1। n को 2 पुट किया गया। 2 2s are 4, 4 minus 3 is 1, सेकंड टर्म इज 1। n को 3 पुट करेंगे। 2 3s are 6, 6 minus 3 is 3, थर्ड टर्म इज 3। और n को जब 4 पुट किया गया, 4 2s are 8, 8 minus 3 is 5, fourth term is 5. Required terms are -1, 1, 3 and 5. Second part of question number 1. Again हमें nth term given है किसी सीक्वेंस के लिए। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बनाना है। हम n को रिप्लेस करेंगे 1, 2, 3 और 4 से। सबसे पहले पुट करें हम n को 1। जहां जहां n था वहां वहां हमने 1 पुट कर दिया। यहां पर n था और यहां पर n था। -1 की पावर जब लेंगे 1 तो हमें मिलेगा -1 और यहां पर 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर फाइनल इज -1। n को रिप्लेस करेंगे 2 से। दिस इज वैल्यू ऑफ n एंड दिस इज वैल्यू ऑफ n। -1 का स्क्वायर इट विल बी 1, तो 2 का स्क्वायर है सिंपली 4। n को रिप्लेस किया गया 3 से। -1 का क्यूब इस दफा -1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, वी हैव -9। -1 की पावर 4 और यहां पर भी n को रिप्लेस किया गया 4 से। -1 की पावर जब हम लेते हैं इवन हमें मिलता है +1। 4 का स्क्वायर 16, सिंपली आंसर 16। सो ये है रिक्वायर्ड 4 टर्म्स। नाइन्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर गिवन है हमें एक फॉर्मूला। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बनाना है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। अब फर्स्ट टर्म यूज होगी सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि यह है एक रिकर्सिव फॉर्मूला। हम देख रहे हैं कि यहां पर nth टर्म गिवन है और इधर n-1th टर्म भी गिवन है। यानी 10वीं टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए 9वीं टर्म हमें रिक्वायर्ड होगी। कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए उससे पिछली टर्म हमें रिक्वायर्ड होगी। n को रिप्लेस किया गया 2 से। यहां पर था n और यहां पर था n। 2 + 1 is 3 और 2 - 1 is 1, a1। यानी a2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ a1। अब a1 की वैल्यू है 1, तो a2 की वैल्यू हमें हासिल हुई 3। अब हम फाइंड आउट करेंगे a3। n को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ। यहां पर था n और यहां पर था n। 3 + 1 is 4, इट विल बी 4 और 3 - 1 is 2, यानी 4 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म थी 3, सो 4 3s are 12, थर्ड टर्म इज 12। n को रिप्लेस करते हैं 4 से। n को रिप्लेस किया गया 4 से। यहां पर था n और यहां पर था n। 4 + 1 is 5, यहां पर होगा 5। 4 - 1 is 3, 5 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म और थर्ड टर्म है 12। 12 5s are 60, सो फोर्थ टर्म इज 60। हमारी पहली 4 टर्म्स ये हैं। नेक्स्ट इज 10th पार्ट। हमें गिवन है nth टर्म। पुट करेंगे हम n को 1, 2, 3 और 4। पहले n को पुट करेंगे 1। n को रिप्लेस किया गया 1 के साथ। यहां पर था n, तो फर्स्ट टर्म 1/a + 2d। सेकंड टर्म n को रिप्लेस किया गया 2 के साथ, 1/a + 3d। थर्ड टर्म के लिए n को रिप्लेस किया गया 3 से। 3 + 1 हमें मिला डिनोमिनेटर में a + 4d। इसी पैटर्न पर फोर्थ टर्म हमें मिली 1/a
a प्लस 5d। ये है हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स। बिल्कुल इसी पैटर्न पर रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा।